दोस्तों, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है या फ्यूचर में क्रेडिट कार्ड लेने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की होने वाली है। क्योंकि आज हम एक ऐसी गलती के बारे में बात करने वाले हैं जो भारत में लाखों लोग रोज करते हैं। बहुत से लोगों को ये गलती पता भी नहीं होती और धीरे धीरे वो कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। कई लोग क्रेडिट कार्ड को सिर्फ एक साधारण कार्ड समझते हैं जिसमें बस पैसे देने होते हैं, लेकिन असल में क्रेडिट कार्ड एक तरह का उधार होता है। जब आप क्रेडिट कार्ड से खर्चा करते हो उस समय आप अपने पैसे खर्च नहीं कर रहे होते बल्कि बैंक के पैसे खर्च कर रहे होते हो। उसके बाद बैंक आपको बिल भेजता है और आपको वो पैसा बैंक को वापस देना होता है। अब यहाँ सबसे जरूरी बात समझने जरूरी ये है कि अगर आप क्रेडिट कार्ड का सही इस्तेमाल करते हो तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है, लेकिन अगर आप इसका गलत इस्तेमाल करोगे तो ये क्रेडिट कार्ड आपको भारी नुकसान भी पहुंचा सकता है। कई लोग क्या करते हैं, क्रेडिट कार्ड इसलिए लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे लाइफ आसान हो जाती है। कई लोग इसे इमरजेंसी के लिए रखते हैं, कुछ लोग इसे ऑनलाइन शॉपिंग के लिए यूज करते हैं, कुछ लोग इसे पेट्रोल भरवाने, मोबाइल रिचार्ज करवाने या बिल भरवाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दोस्तों, प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब लोग क्रेडिट कार्ड को अपने पैसे समझकर खर्च करने लगते हैं। जी हाँ, मान लीजिए किसी व्यक्ति के क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है वो 1 लाख रुपए है। वो व्यक्ति सोचता है कि मेरे कार्ड में 1 लाख रुपए है, अब वो आराम से खर्च करना शुरू कर देता है। लेकिन असल में सच्चाई ये है कि वो 1 लाख रुपए उसके पैसे नहीं है बल्कि बैंक के पैसे हैं जो बाद में उसे वापस देने होंगे। जब महीने का बिल आता है तब बहुत से लोगों को झटका लगता है क्योंकि उन्हें समझ आ जाता है कि उन्होंने जितना खर्चा किया है वो पैसा अब बैंक को वापस देना होगा। अब यहाँ बहुत बड़ी गलती शुरू होती है। जब क्रेडिट कार्ड का बिल आता है ना तो उसमें दो चीजें लिखी होती है, एक तो टोटल अमाउंट ड्यू होता है और दूसरा होता है मिनिमम अमाउंट ड्यू। टोटल अमाउंट ड्यू का मतलब होता है कि आपने पूरे महीने जितना खर्चा किया उतना पूरा पैसा आपको बैंक को वापस देना होगा। मिनिमम अमाउंट ड्यू का मतलब होता है कि अगर आपके पास पूरे पैसे नहीं है तो आप थोड़ा सा पैसा भरकर फिलहाल अपना खाता चालू रख सकते हो। ठीक है, यहीं पर बहुत से लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। लोग सोचते हैं कि अगर उन्होंने मिनिमम अमाउंट भर दिया तो उनका काम खत्म हो गया, लेकिन असल में यही सबसे बड़ा जाल होता है। मान लीजिए आपने 50,000 रुपए खर्च किए और बैंक ने आपके बिल में लिखा कि मिनिमम अमाउंट ड्यू 2,000 रुपए है। अगर आप केवल 2,000 रुपए भर देते हो तो बाकी के जो 48,000 रुपए है वो बैंक भारी ब्याज लगाना शुरू कर देगा उन पर, और जो ये ब्याज होगा वो बहुत ज्यादा होता है। कई बार ये ब्याज साल का 30% से 40% तक हो सकता है। अब सोचिए, अगर आपने 48,000 रुपए पर इतना ज्यादा ब्याज देना शुरू कर दिया तो धीरे धीरे दोस्तों आपका कर्ज कितना बढ़ जाएगा। पहले महीने तो थोड़ा सा ब्याज लगेगा, अगले महीने उस ब्याज पर भी ब्याज लगेगा, धीरे धीरे रकम बढ़ती जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कितने पैसे ब्याज में दे दिए। बहुत से लोग सालों तक इसी जाल में फंसे रहते हैं। वे हर महीने मिनिमम अमाउंट ड्यू भरते हैं और बाकी पैसा उनका बढ़ता रहता है। अब समझते हैं कि इसका असर आपके सिबिल स्कोर पर कैसे पड़ता है। देखो, सिबिल स्कोर एक नंबर होता है जो ये बताता है कि आप पैसे वापस करने में कितने भरोसेमंद हो। ये जो स्कोर होता है वो 300 से 900 के बीच होता है। अगर आपका स्कोर 750 से ऊपर है तो बैंक आपको अच्छा ग्राहक मानता है। अगर आपका स्कोर कम है तो बैंक आपको जोखिम वाला यानी रिस्क वाला ग्राहक मान सकता है। जब आप अपने क्रेडिट कार्ड का जो बिल है वो समय पर भर दोगे, पूरा पैसा दे दोगे तो आपका सिबिल स्कोर अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर आप बार बार मिनिमम अमाउंट भरते हो या देर से पेमेंट करते हो तो आपका सिबिल स्कोर धीरे धीरे खराब हो सकता है। जब आपका सिबिल स्कोर खराब हो जाता है तब आपको फ्यूचर में आपको लोन लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। अब मान लीजिए आप घर खरीदना चाहते हो और होम लोन लेना चाहते हो, उस समय बैंक सबसे पहले आपका सिबिल स्कोर देखेगा। अगर आपका स्कोर अच्छा है तो बैंक आपको आसानी से लोन दे सकता है, लेकिन अगर आपका स्कोर खराब है तो बैंक लोन देने से मना भी कर सकता है या बहुत ज्यादा ब्याज पर लोन देगा आपको। अब हम एक और गलती की बात करते हैं जो बहुत से लोग करते हैं। देखो, बहुत से लोग क्या करते हैं, अपने क्रेडिट कार्ड की पूरी लिमिट खर्च कर देते हैं। अब मान लीजिए आपके कार्ड की लिमिट 1 लाख रुपए है और आप हर महीने 90,000 या 95,000 रुपए खर्च कर रहे हो, तो ये अच्छी आदत नहीं मानी जाती। बैंक और जो क्रेडिट एजेंसी है इसे अच्छा संकेत नहीं मानती। आमतौर पर आपको सलाह दी जाती है कि आपको अपने क्रेडिट कार्ड लिमिट का 30% से ज्यादा खर्च नहीं करना चाहिए। अगर आपकी लिमिट 1 लाख रुपए है तो कोशिश करो कि आपका खर्च 30,000 रुपए के आसपास ही रहो। इससे आपका सिबिल स्कोर अच्छा रहता है। बहुत से लोग क्या करते हैं, देखो, क्रेडिट कार्ड का बिल आखिरी दिन में भरते हैं। ये सबसे रिस्क भरा होता है। कई बार बैंक का सर्वर धीमा हो सकता है, कई बार नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है, कई बार पेमेंट फेल भी हो सकती है। अगर आपकी पेमेंट आखिरी दिन फेल हो गई तो आपको लेट तो फीस देनी पड़ेगी और ऊपर से इसका असर आपके सिविल स्कोर पर भी पड़ेगा। इसलिए हमेशा कोशिश करो कि जो बिल की लास्ट डेट है उससे 3 या 4 दिन पहले ही सारा पेमेंट कर दो। अब एक और जरूरी बात करते हैं। बहुत से लोग अपने क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट कभी नहीं देखते। स्टेटमेंट में बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी होती है। उसमें लिखा होता है कि आपने कहाँ कहाँ खर्च किया,
कितना खर्च किया, कितना ब्याज लगा और कौन कौन से चार्ज लगाए गए। अगर आप स्टेटमेंट नहीं देखोगे तो कई बार आपको ऐसे चार्ज भी लग सकते हैं जिनका आपको पता ही नहीं चलता। इसलिए हर महीने स्टेटमेंट जरूर देखना चाहिए। अगर उसमें कोई गलत चार्ज दिखाई दे तो तुरंत बैंक से संपर्क करना चाहिए। अब हम बात करते हैं दोस्तों कुछ अच्छी आदतों की जो आपको अपनानी चाहिए अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हो। देखो, सबसे पहले तो ये आपकी ये हैबिट होनी चाहिए कि आप हमेशा पूरा बिल भरो, कभी भी मिनिमम अमाउंट भरने की आदत मत डालो। दूसरी आदत ये होनी चाहिए कि आप अपनी लिमिट से ज्यादा खर्च न करो। तीसरी आदत ये होनी चाहिए कि आप अपने खर्च पर नियंत्रण रखो, कंट्रोल रखो। अगर आप जरूरत से ज्यादा खर्च करते हो तो महीने के लास्ट में बिल देखकर आपको परेशानी हो सकती है। एक और आदत ये बनाओ कि आप अपने फोन में रिमाइंडर लगा लो ताकि आपको बिल की तारीख याद रहे। आपकी एक आदत और होनी चाहिए कि आप ज्यादा क्रेडिट कार्ड ना रखो। कई लोग अलग अलग बैंकों के कई कार्ड ले लेते हैं और बाद में उन्हें संभालना मुश्किल हो जाता है। अब दोस्तों मैं आपको कुछ बोनस टिप्स बताता हूँ। अगर आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हो तो ये बोनस टिप्स आपके बहुत काम आ सकते हैं। सबसे पहला बोनस टिप्स तो यही है दोस्तों कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का जो बिल स्टेटमेंट बनने से पहले ही थोड़ा थोड़ा भर देते हो तो इससे आपका सिबिल स्कोर और भी अच्छा हो सकता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि बिल आने के बाद ही पेमेंट करनी चाहिए, लेकिन सच ये है कि अगर आप महीने में ज्यादा खर्च कर दिया है अपने तो आप बीच में भी पेमेंट कर सकते हो। इससे आपकी जो कार्ड लिमिट है वो फिर से खाली हो जाती है और आपका जो क्रेडिट यूटिलाइजेशन है वो कम दिखाई देता है। दूसरी बात यह है कि क्रेडिट कार्ड से कभी भी कैश नहीं निकालना चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं, वे जरूरत पड़ने पर एटीएम से क्रेडिट कार्ड से पैसा निकाल लेते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि क्रेडिट कार्ड से कैश निकालने पर उसी दिन से ब्याज लगना शुरू हो जाता है। इसमें कोई ग्रेस पीरियड नहीं मिलता। इसके साथ ही बैंक अलग से कैश एडवांस चार्ज भी लेता है। इसलिए कोशिश करिए कि क्रेडिट कार्ड से कभी भी एटीएम से पैसा ना निकालो। एक बात और याद रखो, अगर आप लंबे समय तक क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर रहे तो बैंक आपका कार्ड बंद कर सकता है या आपकी लिमिट कम कर सकता है। इसलिए अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो उसे कभी कभी छोटी छोटी खरीदारियों के लिए यूज करते रहो, समय पर उसका बिल भरते रहो। इससे आपके दोस्तों जो क्रेडिट हिस्ट्री है ना वो एक्टिव रहती है। दोस्तों जो मेरी अगली टिप्स है वो ये है कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि अपने क्रेडिट कार्ड का जो पिन है और ओटीपी है वे किसी दूसरे व्यक्ति को बता देते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है। कभी भी किसी को अपना ओटीपी, सीवीवी नंबर या कार्ड की पूरी जानकारी ना दो। कई बार धोखेबाज जो लोग हैं वो बैंक अधिकारी बनकर फोन करते हैं और कार्ड की जानकारी मांगते हैं। बैंक कभी भी फोन करके आपसे ओटीपी या कार्ड की पूरी जानकारी नहीं मांगता, इस बात को याद रखना। अगर आपका दोस्तों क्रेडिट कार्ड खो जाए या चोरी हो जाए तो तुरंत बैंक को फोन करके कार्ड ब्लॉक करा देना चाहिए। अगर आप देर करोगे तो कोई दूसरा व्यक्ति आपके कार्ड से खरीदारी कर सकता है और उसका पैसा आपको भरना पड़ सकता है। इसलिए कार्ड खोने पर तुरंत बैंक की हेल्पलाइन पर कॉल करो और कार्ड ब्लॉक करवा दो। दोस्तों क्रेडिट कार्ड है वो एक अच्छा साधन है, लेकिन इसका इस्तेमाल समझदारी से करना चाहिए। अगर आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल करोगे तो आपको कैशबैक मिलेंगे, रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे और कई फायदे मिल सकते हैं। इसके अलावा आपका सिबिल स्कोर भी अच्छा हो सकता है, जिससे आपको फ्यूचर में आपको आसानी से लोन भी मिल सकता है। लेकिन अगर आप गलत तरीके से क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हो तो वही कार्ड आपको कर्ज में डाल सकता है। इसलिए हमेशा याद रखिए कि क्रेडिट कार्ड से वही खर्च करिए जिसे आप आसानी से वापस कर सको। दोस्तों उम्मीद है कि आज की जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी और आपको इससे कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर कीजिए ताकि वे भी क्रेडिट कार्ड से जुड़ी इस बड़ी गलती से बच सके। तो दोस्तों मैं भी मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक नई जानकारी, एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।